इंद्र की वीर गाथा, वृत्रासुर का वध। प्राचीन काल के ब्रह्मांड में जब आकाश कांपता था और पृथ्वी अराजकता के अत्याचार के नीचे प्यासी हो जाती थी, वहां एक देवता का राज था जिसकी गर्जना अस्तित्व के सभी लोकों में गूंजती थी। इंद्र, देवों के राजा, आकाश के स्वामी और अटूट वज्र के धारक, अंधकार की शक्तियों के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़े थे। ऋषि कश्यप और दिव्य अदिति के पुत्र के रूप में जन्मे इंद्र गर्भ से ही महानता के लिए नियत थे। उनकी पुकार ब्रह्मांड के स्तंभों को हिला देती थी। आदित्याओं में सबसे बड़े के रूप में वे स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हुए, जहां बादलों के बीच सुनहरे महल तैरते थे और हवा अप्सराओं के गीतों और गंधर्वों की हंसी से गूंजती थी। फिर भी उनका शासन निष्क्रिय वैभव का नहीं था। ये शाश्वत संघर्ष की आग में गढ़ा गया था, जहां असुर और दानव निरंतर ब्रह्मांड की व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की साजिश रचते थे। इंद्र की सबसे प्रसिद्ध वीरता की कथा सृष्टि के छिपे हुए इतिहास में शुरू होती है, जहां ईर्ष्या और प्रतिशोध क्षितिज पर तूफान की तरह उमड़ते थे। त्वष्टा, देवताओं के हथियारों के दिव्य शिल्पकार ने त्रिशीरस नामक एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसे विश्वरूप भी कहा जाता था, जो 3 सिरों वाला एक विशाल शक्ति का प्राणी था। एक सिर वेदों का पाठ करता था, दूसरा सोम पीता था और तीसरा दुनिया का निरीक्षण करता था। त्रिशीरस की तपस्या और बुद्धि इतनी गहन हो गई थी कि वह देवताओं को भी भक्ति में पीछे छोड़ने लगा। ये डरते हुए कि त्रिशीरस असुरों से मिल सकता है या अपनी सर्वोच्चता को चुनौती दे सकता है, इंद्र ने ईर्ष्या के आवेश में अपना वज्र फेंक दिया, जो ऋषि के शरीर से तीनों सिरों को अलग कर दिया। आकाश इस कृत्य से कांप उठा, क्योंकि त्रिशीरस कोई साधारण मर्त्य नहीं था, वह देवताओं का रिश्तेदार था। दुखी और क्रोधित त्वष्टा ने एक भयंकर अनुष्ठान किया। सृष्टि की ज्वालाओं को आमंत्रित कर एक नई सत्ता को जन्म दिया, जो उसके मारे गए पुत्र का बदला लेगी। यज्ञ की आग से वृत्तासुर का उदय हुआ, सूखे और अवरोध का अवतार, एक विशाल सर्प दानव। वृत्त का रूप भयावह था, पर्वतों जैसी खुरदरी चमड़ी वाला एक विशाल ड्रैगन, आंखें नरक के सूर्यों जैसी जलती हुई और मुंह जो पूरी नदियों को निगल सकता था। त्वष्टा के क्रोध से सशक्त वृत्र ने ब्रह्मांडीय पर्वत के चारों ओर खुद को लपेट लिया। 7 पवित्र नदियों, पृथ्वी की जीवन रेखाओं को कैद कर लिया। उसने जल को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे नीचे की भूमि बंजर रेगिस्तान में बदल गई। फसलें सूख गईं, नदियां फटी हुई बस्तरों में बदल गईं और नरस्वर दुख में चिल्लाए, क्योंकि अकाल ने दुनिया को जकड़ लिया। सूर्य धुंधला हो गया, धूल के स्थायी बादलों के पीछे छिपा, और देवता भी स्वर्ग में कांप उठे, क्योंकि वृत्र की शक्ति ब्रह्मांडीय लय को बाधित कर रही थी। वह कोई साधारण जानवर नहीं था, वह ठहराव की आदिम शक्तियों का प्रतीक था, समृद्धि और उर्वरता के प्रवाह को रोकना, जिसकी रक्षा इंद्र, वर्षा और तूफानों के देवता ने करने की शपथ ली थी। देवताओं ने परिषद बुलाई, उनके चेहरे भय से अंकित थे। अग्नि, अग्नि देवता घबराहट से टिमटिमाए। वरुण, महासागरों के स्वामी, चुराए गए जल पर विलाप किए, और यहां तक कि सूर्य देवता भी युद्ध की सोच से पीले पड़ गए। किसका घिनौने प्राणी का सामना करेगा? वे फुसफुसाए। इंद्र बादलों के सिंहासन पर बैठे, उनके हाथी ऐरावत उनके बगल में चिंघाड़ता हुआ, अपने कंधों पर भाग्य का भार महसूस किया। फिर भी उनके दिल में संदेह घुस आया, क्योंकि वृत्र साधारण हथियारों के खिलाफ अपराजित था। दानव को वरदान मिले थे, जो उसे लकड़ी, पत्थर या धातु के हथियारों से अभेद्य बनाते थे, और उसे दिन या रात में, न सूखे में न गीले में मारा जा सकता था। इंद्र ने सर्वोच्च विष्णु से सलाह मांगी, ब्रह्मांड के रक्षक जो दिव्य प्रकाश के प्रभामंडल में दर्शन दिए। एक शुद्ध ऋषि की हड्डियों की तलाश करो, क्योंकि ऐसी पवित्रता से गड़ा हथियार ही वृत्रों की अभेद्यता के आवरण को भेद सकता है। इस प्रकार इंद्र महान ऋषि दधीचि के आश्रम की यात्रा पर निकले, एक ऋषि जिनकी तपस्या ने इतनी आध्यात्मिक शक्ति संचित कर ली थी कि उनकी हड्डियां कॉस्मिक ऊर्जा से गूंजती थीं। दधीचि दुनिया के खतरे को समझते हुए स्वेच्छा से अपना जीवन बलिदान कर दिया, ध्यान में लीन होकर, जब तक कि उनकी आत्मा ऊपर नहीं चढ़ गई, अपना शरीर महान उद्देश्य के लिए छोड़ दिया। दधीचि की रीढ़ से दिव्य लोहारों ने वज्र गढ़ा, एक अद्वितीय शक्ति का गरजता हुआ हथियार, बिजली के सार से चमकता और बलिदान की पवित्रता से संचारित।
इसकी धार वैद्युत क्रोध से चटकती थी और इंद्र की मुट्ठी में ये एक जीवित तूफान की तरह स्पंदित होता था। उत्साहित होकर इंद्र ने सोम की विशाल मात्रा पी ली। अमरता का अमृत, त्वष्टा के निवास पर, वैडन्य से, वही जगह जहां वृत्र का जन्म हुआ था। सोम उनकी नसों में उमड़ पड़ा, उनकी शक्ति को 100 गुना बढ़ा दिया, उनकी आंखों को तूफानों में और उनकी आवाज को गड़गड़ाहट में। जैसे ही संध्या उतरी, एक सीमांत घड़ी जो न दिन थी न रात, इंद्र ऐरावत पर सवार हुए। उनके भव्य सफेद हाथी 4 दांतों वाला और मरुतों, तूफान देवताओं का नेतृत्व किया। आकाश अंधेरा हो गया जब वह उस ब्रह्मांडीय पर्वत की ओर बढ़े जहां वृत्र लिपटा हुआ था। उसका सर्पाकार शरीर पर्वत को मौत के फंदे की तरह घेरे हुए था। हवा प्रतीक्षा से गाढ़ी हो गई, बिजली संघर्ष की पूर्वाभास में चमकती रही। वृत्र जागा, उसकी दहाड़ पृथ्वी को हिला देती, ढलानों से हिमस्खलन गिराती। मूर्ख देवों के राजा, वह गरजा, उसकी आवाज चट्टान के पीसने जैसी। तुमने मेरे भाई को मारा और अब मेरे लिए आए हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे तुच्छ राज्य को निगल जाऊंगा। अपनी पूंछ के एक झटके से वृत्र ने विषैली वर्षा की बौछारें छोड़ी, लेकिन यह जीवनदायिनी नहीं थी। ये एसिड की तरह भूमि को झुलसा देती। युद्ध विनाशकारी क्रोध में फूट पड़ा। इंद्र ने हमला किया, अपना वज्र ऊंचा उठाया जो शाम को ऊर्जा की झलकियों से रोशन करता था। वृत्र ने पहले हमला किया, उसके विशाल जबड़े ऐरावत पर काटे। इंद्र का जबड़ा तोड़कर देवता को पीछे हटा दिया। खून वर्षा के साथ मिल गया जब इंद्र गिरा, लेकिन सोम ने उसे जल्दी ठीक कर दिया। संभलकर उसने वज्र फेंका जो वृत्र की तरफ टकराया, चमड़ी फाड़कर इछोर निकाला। दानव ने जवाब दिया, इंद्र के चारों ओर लिपटकर हड्डियां गला देने वाली ताकत से निचोड़ा। मरुतों ने मध्यस्थता की, उनकी हवाएं वृत्र को झंझोड़ती रही, जबकि अग्नि ने भावनाई फेंकी और वरुण ने लहरें बुलाई अपने राजा की मदद के लिए। फिर भी वृत्र ने इंद्र को पूरा निगल लिया, उसे अपने पेट के अंधेरे में खींच लिया। दानव के मुंह के अंदर अंधकार ने इंद्र को घेर लिया, लेकिन विष्णु की कृपा ने उसे बचाया। अपनी दिव्य शक्ति को केंद्रित कर इंद्र फैलाव वृत्र को उसे उगलने पर मजबूर कर पित्त और क्रोध की धारा में विजयी होकर उभरते हुए इंद्र ने मौका पकड़ा। जैसे समुद्री लहरों का झाग, न सूखा न गीला, वज्र से चिपका विष्णु के सार से संचारित इंद्र ने घातक प्रहार किया। गरजता हुआ हथियार वृत्र की गर्दन से गुजरा, उसके सिर को प्रकाश की झलक में अलग कर दिया। सर्प का शरीर ऐंठा, बंद नदियों को मुक्त कर एक शानदार बाढ़ में। जल पर्वत से नीचे बहा पृथ्वी को फिर से भरते हुए, खेतों को हरा करते हुए और समुद्रों को भरते हुए। सूर्य उभरा दुनिया को गर्मी से नहलाते हुए, और नरस्वर आनंदित हुए जब नई बारिशें गिरी। शुद्ध जीवनदायिनी तूफान इंद्र की विजय से बुलाए गए। लेकिन विजय का मूल्य था वृत्र का वध, जो ब्राह्मण के अनुष्ठान से जन्मा था। इंद्र पर ब्रह्महत्या का पाप लाया। अपराध की छाया से पीछा किया गया। वे पृथ्वी के सिरों तक भागे, कमलों में छिपे और शुद्धिकरण की तलाश की। उनकी अनुपस्थिति में देवताओं ने कष्ट सहे। नहुष ने सिंहासन पर अस्थायी तौर पर कब्जा किया, केवल अपनी अहंकार से गिरने के लिए। अंत में इंद्र ने एक महान अश्वमेध यज्ञ किया, पवित्र सरयू नदी में स्नान कर अपना पाप धोया। पुनर्स्थापित होकर वे स्वर्ग लौटे अपनी महिमा के साथ। इंद्र की यह वीरता की गाथा व्यवस्था और अराजकता के बीच इतर बीतर संघर्ष का प्रमाण है। वैदिक भजनों में कवियों ने वृत्रहन की प्रशंसा की, जश्न मनाते हुए कि इंद्र के वज्र ने न केवल एक दानव को हराया, बल्कि कास्मिक और प्रवाह को बहाल किया। अतीत में मंदिरों और कथाओं में इंद्र का कर्म प्रेरित करता है, सभी को याद दिलाता है कि देवताओं को भी अपनी छायाओं का सामना करना है सुबह लाने के लिए, क्योंकि तूफान के हृदय में नवीनीकरण का वादा चुका है और इंद्र के हाथ में अवरोध को तोड़ने की और जीवन की नदियों को मुक्त करने की शक्ति है। ओम शांति शांति शांति।